हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आप सभी का मैं अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे आपके लिए प्रोवाइड कराती हूँ। जो भी ऐसे, पोयम, कोटेशंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सब मैं अपने ऐसे में आपको, अपने चैनल में आपको वो सारे ऐसे प्रोवाइड करा देती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं या होते हैं। तो चलिए, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर कंपटीशन भी होने वाला है और होने जा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल बनती है। तो प्लीज़ सिर्फ मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पर निबंध। जो प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना चलाई थी, उसके ऊपर मैंने निबंध लिखा है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने निबंध ऐसे की शुरुआत कैसे करते हैं, तो एक कोटेशन से करते हैं। तो कोटेशन क्या है? प्रधानमंत्री ने चलाई एक पहल, जन औषधि केंद्र खोले देखो शहर शहर। जन औषधि केंद्र खोले देखो शहर शहर। खर्चे से डर मरे ना अब कोई मरीज। खर्चे से डर मरे ना अब कोई मरीज। जल्दी ही स्वस्थ हो अब चली यह मुहिम। जल्दी से स्वस्थ हो अब चली यह मुहिम। देखिए दोस्तों, मैं कोटेशन खुद बनाती हूँ और आप भी बना सकते हैं। और आपको ये कोटेशन अच्छी लगती है तो आप यह भी लिख सकते हैं। आगे देखिए। औषधि उस मित्र या परिवार के सदस्यों की भांति होती है जो कि हमारे अस्वस्थ होने पर हमारे काम आती है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान दवाई का मुंह किसी को ना दिखाए, लेकिन आजकल के वातावरण में औषधि हमारे जीवन का मानो एक अहम हिस्सा बन चुकी है। प्राचीन समय में औषधियाँ रोगों के इलाज में काम आती थी, किंतु उस समय यह आयुर्वेद के अनुसार प्राप्त की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे रसायन विज्ञान विज्ञान का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कृत्रिम विधि द्वारा औषधियाँ तैयार की गई। वर्तमान समय में वर्तमान समय में भारत में बढ़ती महंगाई और कम आमदनी के कारण कई लोग अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं। देखा जाए तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए अपने इलाज का खर्चा उठाना आकाश पाताल एक करने जैसा प्रतीत होता है। अब देखिए, मैंने अपने ऐसे में मुहावरों का यूज़ किया है। तो आप अपने ऐसे में अगर मुहावरों का यूज़ करते हैं, कोटेशंस का यूज़ करते हैं, तो आपका ऐसे बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है बच्चों। आगे देखिए। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाएं चलाई गई। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हमारा आएगा मिडिल फॉर्मेट। मिडिल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं बच्चों? जो भी योजना से रिलेटेड जो भी उसके उद्देश्य होते हैं, जो उसके लक्ष्य होते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो कि ज़्यादा महंगी दवाइयों का बोझ नहीं उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार जगह जगह जन औषधि केंद्र बनाएगी, जहां से जनता दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से जेनेरिक दवाइयाँ प्राप्त होंगी। जेनेरिक मतलब नॉर्मल दवाइयाँ जो होती हैं। अक्सर डॉक्टर पैसे कमाने के चक्कर में मरीजों को ब्रांड वाली दवाइयाँ लेने को कहते हैं। ऐसा करने से डॉक्टर को भी काफ़ी फायदा होता है, लेकिन जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो भी ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र व अभियान के उद्देश्य की बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जनता को जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूक करना है और यह बताना है कि जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के ही समान है।
साथ ही इसमें 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर जन औषधि दवाओं के लाभ की बात करें तो बड़ी से बड़ी एवं घातक बीमारियों के उपचार के लिए जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, साथ ही यह लोगों के बजट में होंगी। तो इतनी अच्छी हमारी सरकार ने यह योजना चलाई है। अब देखिए, उससे रिलेटेड हम एक कोटेशन लिखेंगे। जन औषधि केंद्र से होगा औषधि प्रचार, जन औषधि केंद्र से होगा औषधि प्रचार, जेनेरिक दवाइयों से ही होगा देश का उद्धार, जेनेरिक दवाइयों से ही होगा देश का उद्धार। जन औषधि केंद्र को खोलने की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री हो या उस उनमें व्यक्ति एनजीओ या कोई भी इंस्टीट्यूट जन औषधि के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, बशर्ते, मतलब शर्त क्या है, तो जमीन उसकी स्वयं की होगी। भाई उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए और उस पर वो जन औषधि केंद्र खोल सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर इन केंद्रों में उपलब्ध दवाइयों की बात करें या देखरेख की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स विभाग, जिसे ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, जिसे अ, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में बात करूं BPPI के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के तहत मालिकों को, मतलब जो दुकान खोलेंगे उनको 2 लाख रुपए व कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर के लिए 50,000 रुपए की मदद के तौर पर दिए जाएंगे और MRP के 16% कम पर दवाई बेची जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको MRP टू MRP दी जाएगी, उससे 16% कम, मतलब डिस्काउंट पे आपको दवाई वहां से उपलब्ध होगी। अब देखिए, एंड में आपका आता है कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर पे फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन दोनों ही बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। जन औषधि अभियान सरकार द्वारा जनता के हित के लिए चलाया गया है। यह एक बेहतरीन अभियान है जिसमें आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति जो कि खर्च के कारण अपनी दवाइयाँ नहीं खरीद सकता, उसके लिए यह अभियान अंधे की लकड़ी के समान होगा। अंधे की लकड़ी के समान मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा, अंधे का एकमात्र सहारा लकड़ी होती है। तो उसी तरह जो व्यक्ति गरीब है या आर्थिक स्थिति से अच्छा नहीं है, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके लिए एकमात्र सहारा होगा। अब देखिए, एंडिंग आप एक कोटेशन से कर सकते हैं। जन जन में फैला अब तो जन औषधि केंद्र, हर वर्ग मुस्कुराता रहे, बने देश प्रवीण, हर वर्ग मुस्कुराता रहे, बने देश प्रवीण। तो इस तरह ये पूरा ऐसे था। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड हो रखा है, तो इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लगेगा, बट कोई नहीं। मैं आपके लिए ऐसे लेकर, ऐसे ही अच्छे अच्छे ऐसे लेकर आगे भी आती रहूँगी। प्लीज़ सिर्फ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं आपके लिए और कुछ बेहतर करके आ सकूं। साथ ही आपको किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए और मुझे लगता है कि हाँ वाकई ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको उस पर ऐसे भी प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।